हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हम कई बार प्राकृतिक घटनाओं को देखकर डर जाते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि अब ये दुनिया खत्म हो जाएगी। एक शोध के मुताबिक कभी जल संकट बताया जाता है तो कभी मौसम परिवर्तन। हमेशा कोई ना कोई डर सताता रहता है। आपने भी ये जरूर सुना होगा कि अगर अंटार्कटिका का ये 6200 फीट की मोटी चादर पिघल जाए तो प्रलय आ सकती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में कि आखिर उसमें ऐसी क्या बात है जिसके कारण ऐसी बातें कही जाती हैं। दोस्तों, ये पृथ्वी के दक्षिणी पूर्व पर पड़ता है। अगर आप इस ग्लोब में देखेंगे तो ये आपको ग्लोब के दक्षिणी पूर्व पर दिखाई देगा। ये चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे 5वां बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये महाद्वीप ना तो अन्य महाद्वीपों की तरह जंगलों और सागरों से हरा भरा है और ना ही अन्य जगह की तरह यहाँ उस तरीके से लोग रहते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जिससे वैज्ञानिकों का ये दावा लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है और यही वजह है कि यह विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाएं चलने वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका को बर्फ का रेगिस्तान भी माना जाता है। दोस्तों, ऐसे तो यहाँ कोई स्थानीय निवासी नहीं है, लेकिन फिर भी साल भर में लगभग 1000 से 5000 लोग भिन्न भिन्न जगह से यहाँ पर रिसर्च करने आते हैं। यहाँ कई सारे अनुसंधान केंद्र भी खुले हुए हैं। अगर जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ पेंगुइन, पिस्सू, नेमेटोड, सील, टाइग्रेड तथा विभिन्न प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। इसका नामकरण सबसे पहले जॉन जॉर्ज बार्थोलोम्यू ने किया था। अंटार्कटिका एक यूनानी यौगिक शब्द है। इसका मतलब होता है उत्तर का विपरीत। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जिसके कारण लोगों को लगता है कि अगर ये पिघल गया तो प्रलय आ जाएगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए माना जाता है कि सच में अगर ये पूरी तरह से पिघल गया तो समुद्र का स्तर लगभग 60 मीटर तक बढ़ सकता है और अगर ग्रीनलैंड का बर्फ पिघला तो समुद्र का जल स्तर करीब 6 मीटर तक ऊंचा हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में प्रलय आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दोस्तों, नासा के द्वारा लिए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे जमने और पिघलने की वजह से इसके आकार में उतार चढ़ाव होता रहता है। दोस्तों, यही वजह है कि जब भी बात ग्लोबल वार्मिंग की आती है तो वैज्ञानिकों की नजर यहाँ सबसे पहले पड़ती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ज्यादा गर्मी बढ़ी तो ये पिघल भी सकता है और इसके पिघलने के कारण इसका जल एक बड़ा रूप ले लेगा और इसका पानी सारे समुद्रों में जाने लगेगा, जिसकी वजह से ये हमारे लिए विनाशकारी साबित होगा। कई रिसर्च टीमों का मानना है कि अभी तक इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण कोई खास असर नहीं दिखा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का असर कहीं कहीं थोड़ा बहुत देखा भी गया है। इसमें कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां लगातार तापमान बढ़ रहा है। अगर हम इसके उत्तरी भागों की बात करें तो अंटार्कटिका के प्रायद्वीप में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है तथा इसके पश्चिमी इलाकों में भी समुद्र की वजह से तापमान गर्म हुआ है, जिसके कारण कई जगह बर्फ पर भी असर हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर अभी कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा है, जो हमारे लिए शुभ संकेत है, लेकिन कभी कभी कुछ खास असर भी पड़ता हुआ देखा गया है। अगर ग्रीनलैंड से तुलना करें तो इस पर अभी काफी कम असर पड़ा है, क्योंकि ग्रीनलैंड पर आए दिन कुछ न कुछ असर दिखता रहता है। दोस्तों, जब भी जलवायु परिवर्तन देखा जाता है तो एक चिंता का विषय बन जाता है और यही वजह है कि रिसर्च टीमों की नजर इस पर सबसे ज्यादा रहती है। आज से 100 साल पहले से ही इस पर रिसर्च चल रही है। यहाँ लगभग 80 से भी ज्यादा रिसर्च सेंटर हैं, जिसमें कई देशों के वैज्ञानिक काम करते हैं। इसमें ऐसे कई प्रयोगशाला भी हैं जहां पृथ्वी के इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। यहाँ पर कई तरह के रिसर्च चल रहे हैं, जिसमें रिसर्च टीम बर्फ के अंदर जाकर प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ वेदर बलून में लगे ट्रांसमीटर से हवा का तापमान, उनकी नमी और कई सारे तथ्यों तथा वातावरण की जानकारी लेते हैं।
दोस्तों आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर सबसे ज्यादा रिसर्च यहाँ पर ही क्यों की जाती है। दोस्तों यहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों को समझने में यहाँ से सबसे ज्यादा सहायता मिलती है। दोस्तों इसके आर्थिक लाभ भी कम नहीं है। माना जाता है कि यहाँ पर कई तरह के खनिज संसाधन के अलावा पेट्रोलियम पदार्थों का बड़ा स्रोत हो सकता है, जिसे पाने के लिए कई देश यहाँ पर शोध कर रहे हैं। यहाँ भारत का पहला रिसर्च सेंटर दक्षिणी गंगोत्री के नाम से 1983-84 में शुरू किया गया, जबकि अभी यहाँ मैत्री और भारती नामक 2 रिसर्च सेंटर कार्य कर रहे हैं। 2021 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने ये बताया था कि उसके रिसर्च स्टेशन के पास एक विशाल हिमखंड इससे टूटकर अलग हो गया है, जिसका आकार लगभग 1000 से कहीं ज्यादा किलोमीटर आंका गया है। हालांकि अंटार्कटिका से हिमखंड का टूटना और सागर में गिरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये प्रक्रिया तेज भी हो सकती है। दोस्तों जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर किसी पर अगर होगा तो वो यहाँ रह रहे पेंगुइन पर होगा, क्योंकि इसे अपना घर बनाने के लिए भी बर्फ की जरूरत ही होती है। दोस्तों पेंगुइन को ग्लोबल वार्मिंग में हो रहे बदलाव का पैरामीटर भी कहा जाता है। पेंगुइन को खाने से लेकर रहने के लिए भी बर्फ की जरूरत होती है। इसकी शारीरिक संरचना भी इस प्रकार की होती है कि ये ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सबसे ज्यादा पेंगुइन अंटार्कटिका के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। दुनिया के लगभग सभी नेता वैश्विक तापमान को इस शताब्दी में 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम रखने का वादा कर चुके हैं, लेकिन उनका ये वादा भी चुनावी वादे ही नजर आ रहे हैं। जर्मनी के एक शोध समूह क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के वातावरण को करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देगी। दोस्तों नेचर जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में ये अनुमान लगे हैं कि वैश्विक तापमान में 3 डिग्री की बढ़त से अंटार्कटिका की बर्फ में पिघलाव की रफ्तार तेज हो जाएगी, जो आगे चलकर समुद्र की सतह में जल स्तर को बढ़ने का कारण बनेगा। साइंस अवेयरनेस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर वाले इस ग्लेशियर को संभालने वाली आइस शेल्फ तेजी से टूटती जा रही है, और अगर ऐसा होता रहा तो ये दुनिया जल्द ही तबाह हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के भूगोलिक जानकार कहते हैं कि आज अंटार्कटिक की सबसे प्रमुख पर्यावरण की इस चुनौती जलवायु परिवर्तन ही है। अंटार्कटिका में बर्फ की 19 मीटर मोटी परत के नीचे विदा नामक अत्यधिक खारे पानी की झील मिली है। क्वीन मार्ट पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ है। दोस्तों माउंट एरबुश यहाँ का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। ये महाद्वीप हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। दोस्तों सूर्य के उत्तरायण के बाद यहाँ 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें इतनी तिरछी रहती हैं कि यहाँ के वायु ज्यादा गर्म नहीं हो पाती है, और यही वजह है कि यहाँ नवंबर से फरवरी का समय इस महाद्वीप का मुख्य ग्रीष्म काल है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ओजोन की छिद्र की खोज सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप से ही की गई थी, और यहीं की रिसर्च से ये पता चला कि उस छिद्र से होकर सूर्य की खतरनाक किरणें सीधा हम तक पहुंचती हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि कई देशों ने एकजुट होकर ऐसे खतरनाक रसायनों पे रोक लगाई है, जिससे ये ओजोन छेद में कमी आई है, लेकिन इसको पूरी तरह से बंद होने में अभी कई दशक और लगेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।